ज्ञान मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनी मिश्रा आज आपके सामने बहुत ही बढ़िया सा विषय लेके आई हूँ जिसका नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो कि व्याकरण जो होता है हमारे हिंदी के लिए सबसे अहम पहलू है। हिंदी का जो बेस होता है, हिंदी की बुनियाद व्याकरण पर टिकी होती है। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सरल तरीका लेके आई हूँ जिससे आप लोगों को व्याकरण आसानी से सीख लें। इसलिए हमने इसका नाम दिया है आधुनिक हिंदी व्याकरण। यानी व्याकरण तो सीखना है, लेकिन कैसे सीखना है, मॉडर्न ज़माने के हिसाब से सीखना है। तो चलिए आज का देखते हैं हमारा व्याकरण का विषय क्या है। हिंदी व्याकरण में 9th-10th के सिलेबस में संधि जो है सबसे अहम टॉपिक माना जाता है और कुछ बच्चों को इसमें बहुत परेशानी होती है। तो बेटा आज का जो हमारा विषय है बच्चों है संधि। संधि क्या होती, मैं एक एक्टिविटी, एक गतिविधि के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूँगी। तो चलिए इसमें देखते हैं आप लोग कि विजय और संजय, यहाँ पे दो व्यक्ति आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों व्यक्ति का नाम क्या है, विजय और संजय। तो सबसे पहले हम विजय के बारे में देखेंगे कि विजय के बारे में हमें क्या बताया गया। तो विजय को विद्या अभ्यास करने की बड़ी इच्छा थी। इसके लिए वह सूर्य उदय होने के पूर्व ही जाग जाता था। वह विद्या को महा ऐश्वर्य मानता था। उसका मानना था कि प्रत्येक क्षण जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है और समय का पालन करने वाला निसंदेह वह सत्यजन बन जाता है। और फिर वहीं पे दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि संजय क्या कहते हैं। अभी ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें क्या क्या अंतर है, विजय और संजय के वाक्यों में क्या अंतर है, आप लोग समझने की पहले कोशिश करिए। चलिए संजय को देख लेते हैं। संजय को विद्याभ्यास करने की बड़ी इच्छा थी। इसके लिए वह सूर्योदय होने के पूर्व ही जाग जाता था। वह विद्या को महाऐश्वर्य मानता था। उसका मानना था कि प्रत्येक क्षण जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है और समय का पालन करने वाला निसंदेह वह सज्जन बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि विजय और संजय की जो बातें हमें बताई गई हैं उसमें क्या अंतर है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हरे कलर के जो शब्द आपको दिखाई दे रहे, विद्या अभ्यास, और वहीं पे संजय में हमने क्या दिखा कि विद्याभ्यास विद्याभ्यास। यहाँ पे विद्या और अभ्यास को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। फिर दूसरे शब्द को हम देख लेते हैं, सूर्य और उदय। सूर्य और उदय दो शब्द है, लेकिन यहाँ पे सूर्योदय बना दिया गया, एक शब्द बना दिया गया। महाऐश्वर्य, महाऐश्वर्य को महेश्वर्य बताया गया। फिर हमें प्रति एक को प्रत्येक बताया गया। फिर निसंदेह निसंदेह बताया गया, और सत्यजन जो दो दो शब्द थे। तो यहाँ पे हमने अंतर क्या देखा कि दोनों शब्दों में क्या हुआ, दो शब्दों को हमने एक कर दिया। यानी संधि क्या होती है, जहाँ पे दो शब्दों को कम, देखिए मॉडर्न इसलिए बताया गया, आधुनिक इसलिए बताया गया क्योंकि आज का जो समय चल रहा है बच्चों, इसमें हमारे पास समय की बहुत कमी है। हम कम समय में ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं। तो संधि जो है आज के ज़माने की आधुनिक विषय में अगर देखा जाए व्याकरण में, तो इसकी जो गुणवत्ता है सबसे अहम मानी गई है। हम लोगों ने देखा कि विजय और संजय को किस तरह से विद्याभ्यास को विद्याभ्यास बना दिया गया, सूर्योदय को सूर्योदय, महेश्वर्य को महेश्वर्य, प्रत्येक को प्रत्येक, निसंदेह को निसंदेह। तो यहाँ पे क्या हुआ, समय की भी बचत हो गई और दो शब्दों को जोड़ दिया गया। तो बच्चों ध्यान दीजिए, संधि किसे कहते हैं, दो शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। यानी दो शब्दों के मेल से जो विकार, विकार क्या है, यानी जब हम दो स्वर को जोड़ते हैं तो एक नई मात्रा बन जाती है, या नया स्वर जो उत्पन्न होता है या उत्पत्ति होती है उसकी, तो उसे हम कहते हैं संधि। संधि क्या होती है, दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे विद्या प्लस अभ्यास। यहाँ पे विद्या आ प्लस और आ में जब हमने अ को जोड़ दिया तो ये कौन सी मात्रा बन गई, आ बन गई। देखिए विद्याभ्यास यानी हमने आ की मात्रा से दोनों को जोड़ दिया। तो इसी तरह से हमने देखा कि विकार जो उत्पन्न होता है, दो शब्दों को जब हम जोड़ते हैं तो जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो संधि होती है, संधि के कितने प्रकार बताए गए हैं। पहली जो संधि होती है वो होती है स्वर संधि, जिसमें दो स्वरों के बीच में विकार उत्पन्न होता है।
दूसरी संधि होती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में की क्या विशेषता है? तो व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन को भी जोड़ सकते हैं, व्यंजन के साथ हम स्वर को भी जोड़ सकते हैं और स्वर के साथ हम व्यंजन को भी जोड़ सकते हैं। फिर उसमें हमारा जो तीसरा नंबर आता है, संधि का जो तीसरा प्रकार है, उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ हम क्या जोड़ते हैं? स्वर जोड़ते हैं। अभी विसर्ग, ये विसर्ग का मतलब क्या होता है? अंग, अह, अह, अह और अंग, अनुस्वार और अनुनासिक जो होता है, ये क्या कहलाता है? विसर्ग कहलाता है। तो विसर्ग के साथ अगर हम स्वर जोड़ देते हैं तो विसर्ग संधि बनती है। विसर्ग के साथ व्यंजन को भी जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से क्या होता है, स्वर के जो संधि होती है, संधि के 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम लोग को देखेंगे कि विद्याभ्यास। अब स्वर संधि में हमें बताया गया कि दो स्वरों के बीच में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास, आ प्लस अ। आ में जब हम अ को जोड़ देते हैं तो क्या बन गया? ये आ बन गया। फिर देखिए सूर्य प्लस उदय, सूर्य अ प्लस उ को जब हम जोड़ दिए तो कौन सा विकार उत्पन्न हुआ? ओ, तो बन गया सूर्योदय। फिर महा प्लस ऐश्वर्य, आ प्लस ए में जब हम आ को जोड़ते हैं तो क्या बना? ए ही बनता है, इसलिए महेश्वर्य। फिर क्या हुआ? प्रति प्लस एक, यानी ई प्लस ए, ई और ए को जब हम जोड़ देंगे तो क्या बन गया? ए। उसी प्रकार से ने प्लस अन, ए प्लस अ को जब हमने जोड़ दिया तो यह हुआ। तो स्वर संधि की क्या विशेषता बताएगी? स्वर संधि की ये विशेषता हमें बताएगी कि जब दो स्वरों को हम जोड़ते हैं तो उसके बीच जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात उसे हम संधि तो कहते ही हैं, लेकिन स्वर संधि में क्या होता है? जब हम स्वर को स्वर से जोड़ते हैं, स्वर के जो वर्ण होते हैं, जो लेटर होते हैं, उसी में जोड़ने के बाद एक नया जो लेटर बनता है स्वर का, वही कहलाता है स्वर संधि। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं व्यंजन संधि क्या है। स्वर संधि में हमें बताया गया कि दो स्वरों को जो जोड़ते हैं और नया विकार जो उत्पन्न होता है, नया स्वर जो बनता है। स्वर मतलब क्या? वर्ण, जो साउंड होता है वही तो स्वर होता है। वर्ण क्या होता है? साउंड होता है, ध्वनि होती है। अब देखिए व्यंजन संधि की में क्या होता है? व्यंजन संधि में व्यंजन को व्यंजन से भी जोड़ा जाता है और व्यंजन को स्वर से भी जोड़ा जाता है। तो जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, यहाँ पे त हलन प्लस न को, त हलन का मतलब हुआ आधा त। ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी किसी भी लेटर के नीचे या किसी भी वर्ण के नीचे या किसी भी अक्षर के नीचे जब हम हलंत लगा देते हैं तो वह लेटर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, अर्थात वह आधा हो जाता है। यहाँ पे त हलंत प्लस न, यानी त क्या हो गया? हाफ हो गया। यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या बन गए? न। अन्न, अन्न जब हम लिखते हैं तो देखिए न दो न आता है, संयुक्त व्यंजन भी इसको हम बोल सकते हैं। फिर वहाँ पे व्यंजन के साथ जब हम स्वर जोड़ते हैं तो त हलन प्लस ई जब हमने जोड़ दिया तो ये बन गया दी। जगदीश, यानी त हलन प्लस ई बड़ी ई बन गया क्या? दी। फिर स्वर के साथ व्यंजन, तो बच्चों कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है। ये एक फॉर्मूला है, ये एक सूत्र है, गणित का एक सूत्र जैसे होता है, जैसे हम गणित पढ़ते समय में कुछ फार्मूले याद करने पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से संधि में भी बेटा कुछ फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है जिसे हमें याद करना है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और हम इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्यंजन संधि क्या होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि के बाद तीसरा जो आता है हमारे संधि का प्रकार, उसका नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग जैसा हमने बच्चों आपको बताया, अह, अनुस्वार और अनुनासिक जो होता है वो होता है विसर्ग। अब हम यहाँ पे देखें निह प्लस उत्तर, यहाँ पे देखिए जो दो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं या अह। तो अह प्लस उ बन के बना देंगे, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन गया? रू। अह प्लस उ रू, अह प्लस भ र। तो ये आपको क्या करना है? ये चीज़ें जो आपको हम बता रहे हैं सूत्र के माध्यम से, थोड़ा सा आप लोगों को याद करना पड़ेगा ताकि विसर्ग संधि को आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो हमने क्या देखा, किस तरह से हमने देखा कि विसर्ग संधि में क्या होता है? जहाँ पे हम
विसर्ग को किसी भी स्वर से जोड़ते हैं, या विसर्ग को हम क्या जोड़ते हैं, व्यंजन के लेटर से जोड़ते हैं, व्यंजन के शब्द से जोड़ते हैं, और फिर एक नए शब्द, शब्द नहीं बल्कि नए अक्षर का उत्पत्ति होता है या निर्माण होता है। जो नया अक्षर हमारे सामने आता है वह कहलाता है विसर्ग संधि। स्वर संधि के और विसर्ग संधि, व्यंजन संधि को जानने के बाद अब हम उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। यानी सबसे पहले हमने क्या अध्ययन किया, हमने सबसे पहले जाना कि जब दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और ये संधि कितने प्रकार की होती, 3 प्रकार की। पहला हो गया स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों प्रकार होंगे। अब स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, स्वर संधि जो होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्ध संधि, और चौथा होता है यर्ण संधि, पांचवा है अयादि संधि। तो यहाँ पे जो कुछ आपको अक्षर दिखाई दे रहे हैं, कुछ वर्ण दिखाई दे रहे हैं, स्वर के कुछ लेटर्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है जहाँ पे जिस लेटर को बोलते समय हमें ज़्यादा वक्त लगता है, ज़्यादा समय लगता है, उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। जैसे आ, अभी हम अ बोलते हैं तो हमें बहुत कम वक्त लगता है, लेकिन जैसे ही आ बोलते हैं आ में समय ज़्यादा लगता है। ई, और फिर ऊ। तो ये जो आपके सामने जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इसको बोलते समय हमें क्या करना पड़ता है, उस पर दबाव डालना पड़ता है, ये कहलाता है दीर्घ संधि। फिर यहाँ पे गुण संधि, गुण संधि भी देख लीजिए आप लोग। गुण संधि के अंतर्गत ए, ओ, अर ये आते हैं। फिर वृद्ध संधि में आता है ए, ओ, यर्ण संधि में य, र, व, और अयादि संधि में अय, आय, अव और आओ। इस तरह से आपको क्या करना है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि और यर्ण संधि, अयादि संधि, जो 5 प्रकार बताए गए हैं, ये क्या होते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। यहाँ पे बच्चों हम व्यंजन संधि के कुछ और भी उदाहरण लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं, कि ताकि आप लोगों को व्यंजन संधि का जो भी विषय है, जो भी आपको बताया गया है, पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए शरद चंद्र, शरद प्लस चंद्र, जहाँ पे शरद चंद्र बन गया। यहाँ पे देखिए संयुक्त व्यंजन है, जगत प्लस ही जगदीश बन गया। जैसा कि नियम जो बताया गया था, जब आधा त और ई को हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, द बन जाता है या दी बन जाता है। फिर दिक प्लस गज, दिग्गज। यहाँ पे देखिए किस तरह से संयुक्त व्यंजन है। तो आप लोग सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार अच्छे से इसका अभ्यास करेंगे। इसको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से पहले देखेंगे, फिर उसका अपने हिंदी की रफ बुक में या नोटबुक में इसका क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ज्ञान मंत्रा जो आप लोगों के लेके आई हूँ चैनल, इसमें मैं सिर्फ व्याकरण से रिलेटेड सारे टॉपिक्स लेके आने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को ग्रामर का कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल पे आइए, देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करिए, क्योंकि आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे, आपके हमारे जो भी हम वीडियो बनाएंगे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब की ज़रूरत है। जितना आप लोगों का लाइक मिलेगा, जितना आप लोग कमेंट करोगे हमारे वीडियो पे, उतने ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ग्रामर का हम बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए संधि से संबंधित हम आपके लिए अभ्यास पत्र लेके आए हैं, वर्कशीट लेके आए हैं। इस वर्कशीट को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो भी आपको संधि बताया गया है उसके नियम को ध्यान में रखते हुए आप लोग ये सॉल्व करिए, और हमें कमेंट, लाइक और अपना सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बच्चों, आपके कमेंट के द्वारा ही आपको कौन सा वीडियो सबसे पहले चाहिए, आप लोग कमेंट हमें करिए, हम आपके लिए नया वीडियो तैयार करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद। बच्चों, मैं अपने टीचिंग अभ्यास के माध्यम से मैं यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द लेके आई हूँ जो मोस्ट ऑफ हर साल पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही शब्द मैं आप लोगों का अभ्यास करवाने वाली हूँ। जो भी मैंने आपको आज टॉपिक सिखाया है,
आपको जो विषय हमने संधि के बारे में बताया है उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप लोग चेक करोगे तो ये सारे शब्दों का जो है समावेश जो है एग्ज़ाम में पेपर में आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये एग्ज़ाम में आता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे उपयोगी शब्द हैं जिनका हमें ऐसा लग रहा है कि उम्मीद है कि ये सब आएंगे, वही मुख्य शब्द हम आपके पास लेके आए हैं। तो उनमें से है भानुदय, धर्मार्थ, निर्गुण, हिमालय, विद्यालय, जगदीश, रविंद्र, महेश, भानुदय, विधुदय, उच्चारण, लघुर में, सुधन, हाँ सिंधुर में और निसंदेह। यानी ये जो शब्द है यहाँ पे मैं वर्कशीट किस लिए लेके आई हूँ, ये वर्कशीट में बहुत ही मुख्य शब्दों को लेके आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आज आपको हमारा ये विषय बहुत ही पसंद आया होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा बनाया गया ये वीडियो पसंद आया, उपयोगी है, तो कृपा करके आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है ज्ञान मंत्रा। और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी भेजिए और कमेंट के द्वारा हमें बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे बच्चों नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। धन्यवाद।